नेक्स्ट टॉपिक अगला है, उसी में आगे की डेफिनेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। क्या होता है भाई? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। सबसे पहले रिलेशन के बारे में बात हुई है, एम्प्टी रिलेशन। अब आ रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है? यूनिवर्सल नाम से क्लियर है कि जहां पर हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा या रूल से बधा रहेगा या रिलेशन के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, हर ईच एंड एवरी एलिमेंट। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, R क्या है भाई? R एक रिलेशन है, डिफाइन है A क्रॉस A पे। ये ध्यान रखना जब भी मैं ये बात बोलूं कि लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A, तो या फिर ऑन A क्रॉस A, ऐसे भी बोल सकते हो। तो R इज यूनिवर्सल रिलेशन, R इज यूनिवर्सल रिलेशन if each element of R, यानी R किस पे? A क्रॉस A, each element of A क्रॉस A is related to every element of each element of A cross A is related to every element of A क्रॉस A। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की डेफिनेशन समझ लो कि रिलेशन R जो होता है, सबसे पहले रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। क्या बार बार बोला है मैंने शुरुआत में ही? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यूनिवर्सल रिलेशन का होने का मतलब है कि R के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, यानी R जो है A क्रॉस A के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी जितने भी A क्रॉस A में एलिमेंट्स हैं सारे के सारे R के अंदर आ जाएं। तो R इज यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। हालांकि A क्रॉस A ही R है, समझ रहे हो? यूनिवर्सल होने के लिए R इज इक्वल टू A क्रॉस A होना चाहिए। तो यहां पर A क्रॉस A लिखो चाहे R लिख दो, एक ही बात है। ईच एलिमेंट ऑफ R इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस। ठीक है, या इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, इसमें से जो मोस्ट करेक्ट है ये इस तरीके से होगा कि R इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A, क्योंकि एक सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, तीनों बातें सही हैं जो मैंने लिखी थी। तो मोस्ट करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो समझाने के लिए, एग्जांपल देने के लिए मैंने ऐसे लिखा था। तो A पर अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर लूं तो A उस रिलेशन से अगर A का एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर जाता है तो उस केस में मैं R को क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल रिलेशन। और इस केस में जो रिलेशन हो जाएगा वो A क्रॉस, वो क्या हो जाएगा? इस केस में जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? जरा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैंने बोला कि हमारे पास एक सेट A है जिसके अंदर मैं एलिमेंट लिख रहा हूं 1 2 3। अभी R क्या है, रिलेशन क्या है, उस पर मैं नहीं आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि भाई A क्रॉस A क्या है, तो आप कहोगे सर A क्रॉस A है, यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में 3 इंटू 3 9 एलिमेंट बनेंगे। तो वो कौन से 9 एलिमेंट हैं लिख लेते हैं फटाफट। 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। स्टार्टिंग में थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना आए। फिर 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 फिर 2 कॉमा 3, फिर 3 से लेंगे 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3। तो आपको ये दिख रहा है कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं भाई? 9 एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, R इज इक्वल टू A कॉमा B, यानी A क्रॉस A पे रहता है डेफिनेशन। कैसे? अब एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहता हूं जो एम्प्टी रिलेशन हो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि A कॉमा B सच दैट A प्लस B, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों को ऐड करूं तो मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिले। क्या मिले? पॉजिटिव नंबर मिले। अब मेरे को ये देखना है कि
सारे के सारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या आर के अंदर आ रहे हैं? इस डेफिनेशन से मैं फिर से बोल रहा हूं, आर यूनिवर्सल रिलेशन इस सेट पर तब बन पाएगा जब 1 से भी, यानी सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो, यानी 1 से रिलेटेड हो, 1 2 से रिलेटेड हो, 1 3 से रिलेटेड हो, फिर ये वाला 2 इससे भी हो, इससे भी, इससे भी हो, यानी 2 1 से भी हो, 2 2 से भी हो, 2 3 से भी हो, सिमिलरली 3 इससे भी हो, इससे भी, इससे भी, यानी 3 1 से भी हो, 3 2 से भी हो, 3 3 से भी। ऐसा तब होगा, अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा कि R जो कि यहाँ पे डिफाइन है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यानी 1,1 भी R के अंदर चला जाए, 1,1 और 1,2 भी R के अंदर चला जाए, 1,3 भी R के अंदर चला जाए, 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 सारे R के अंदर चले जाएं। अगर सारे के सारे चले गए तो R एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा ऑन द सेट A। अगर सारे के सारे नहीं गए तो R एक यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। अगर एक भी इसके अंदर नहीं आता है तो बोलूंगा एम्प्टी रिलेशन। अगर सारे आ गए तो यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? मामला क्लियर है, एकदम पानी की तरह साफ, इसमें कुछ है नहीं। डेफिनेशन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। चलो A प्लस बी, अब मैं पूछूं कि 1,1, केवल 2 लेके दिखाऊंगा, आपको समझ जाना है। 1,1 R के अंदर जा रहा है कि नहीं? बोलोगे सर कोई भी चीज R के अंदर तब जाएगी जब दोनों का सम पॉजिटिव हो। तो 1,1 R के अंदर इसलिए जा रहा है क्योंकि 1,1 2 आएगा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं बोलूंगा भाई बात सही है, 1,1 रिलेशन के अंदर रहेगा। सिमिलरली चलो 1,2 देख लो, क्या ये R के अंदर है? कैसे है? 1 + 2 मेरे को 3 मिल जाएगा, 3 पॉजिटिव है, इसलिए 1,2 हाँ 1,2 R के अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसको देख लिया, इसको देख लिया। 1,3 3 + 1 4 पॉजिटिव नंबर है, तो ये अब पॉजिटिव क्यों देख रहा हूं, बार बार मैं पॉजिटिव क्यों देख रहा हूं? क्योंकि जो रिलेशन की डेफिनेशन है ना, ये देखो रिलेशन के अंदर तभी जाएगा जब दोनों का सम क्या हो, पॉजिटिव हो। तो उस हिसाब से ये भी रिलेशन के अंदर, इसका भी सम 2 और 2 4 पॉजिटिव, ये भी रिलेशन के अंदर, ये भी 5 पॉजिटिव, 3 + 1 4 पॉजिटिव, ये भी रिलेशन के अंदर, 3 और 2 5 पॉजिटिव नंबर है, वो भी रिलेशन के अंदर, 3 + 3 6 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी रिलेशन के अंदर। तो मैं कहूँगा सर, आप कहोगे सर इस हिसाब से तो सारे एलिमेंट R के अंदर चले गए, तो मैं कहूँगा कि 1,2 भी इसके अंदर है, यानी R जो मैं रिलेशन बना रहा हूँ उसके अंदर 1,1 भी आ गया, 1,2 भी आ गया, डॉट 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 लास्ट में 3,3 भी आ गया। तो कहोगे सर ये तो बड़ी मज़ेदार बात होगी। मैं पूछूंगा कैसे मज़ेदार बात होगी? फिर आप कहोगे सर ये तो R के अंदर A क्रॉस A के सारे एलिमेंट घुस के आ गए। कब? जब R की हमने ये डेफिनेशन लगाई। तो कहोगे सर अगर एक सेट A है, इस पे हमने R को ऐसे डिफाइन किया है, उस केस में R के अंदर A क्रॉस A के सारे एलिमेंट आ गए, तो कहोगे सर इस केस में तो R जो है, इस केस में तो R, क्योंकि आप कहोगे सर इस केस में R = A क्रॉस A हो गया, इसलिए बोलोगे सर इस केस में R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। अगर पीछे चलो, अगर इसी में R है ना, A 1,2 है, अगर मैं बोलूंगा, छोटा सा एक एग्जांपल और देने की कोशिश करूंगा कि अगर R = ये जो रिलेशन हमने बनाया है, इधर आगे की तरफ देखें, अगर जो रिलेशन हमने बनाया था अभी, अगर मैं, क्योंकि A मेरा क्या है आपको पता ही है 1 2 3 और A क्रॉस A में 9 एलिमेंट आ जाएंगे, कौन एलिमेंट आएंगे तो आपको पता ही है, पीछे कराया। अगर मैं कहूँगा कि इसी में मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो मैंने इसको बोला कि भाई ये एग्जांपल नंबर 1 है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं जो एग्जांपल नंबर 2 है, तो मैं बोलूं कि R = अगर मैंने ऐसा लिया कि A + B जो कि A क्रॉस A से आए और A + B नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या होगा? तो मैं बोलूंगा भाई जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्यों कहोगे सर ये एम्प्टी क्यों हो जाएगा? तो मैं कहूँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, एम्प्टी इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर A + B पॉजिटिव है तो इनमें से किन्हीं कोई भी एलिमेंट उठा लो, एलिमेंट को सम करो, पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव होना है, ना इसका सम नेगेटिव होगा, ना इन दोनों का होगा, ना इन दोनों का होगा, ना इन दोनों का होगा, एंड सो ऑन, ना इसका होगा, तो कहोगे सर उस हिसाब से तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ पाएंगे। क्यों? जैसे 1 + 1 को देखना चाहता हूँ, सॉरी 1,1 को देखना चाहता हूँ, तो इसमें ऐड करूंगा तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव तो नहीं आया। 1,2 देखूं तो इसमें सम करूंगा 3 आ गया, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। तो आप कहोगे सर
इस हिसाब से इसी सेट पर ये वाला रिलेशन एम्प्टी सेट बनेगा, लेकिन इसी सेट पर पीछे वाला जो रिलेशन ये डिफाइन किया, ये यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है या एम्प्टी रिलेशन होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है। एम्प्टी हो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे यूनिवर्सल हो, किस बात पर डिपेंड करता है कि हमने सेट क्या लिया है और रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनाई है। तो एक ही सेट पर कोई रिलेशन एम्प्टी भी हो सकता है, कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम डेफिनेशन क्या बना रहे हैं। ठीक है, सीधी और सिंपल सी बात है। जो मैंने पीछे बोला है उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, कुछ है नहीं, उसको अगर समझ में नहीं आता तो एक बार रिवाइज करके फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है।